हाय गाइस। हम लोग आज इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस की पूरी डिटेल्स में पूरा जो डिटेल्स होता है ना वो पढ़ना है। पता क्यों? आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब मोस्टली 99% नहीं कह सकते तो 90% कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बस आपको ये आना चाहिए कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। डायग्राम ड्रॉ करते आ गया तो आप कभी भी भूलोगे नहीं, कभी भी भूलोगे, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन। आपको यूज़ नहीं करना है, ना tan का यूज़ करना है, cos का यूज़ करना है, ना साइन, कुछ भी नहीं यूज़ करना। कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो जब जैसे कि आपको हाइपोटेनियस कहा जाए यानी कर्ण कहा जाए, तब आप उसमें कह सकते हो, या उस समय आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो आप इसे बस थोड़ी सी जो ट्रिक होती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा है ये, बस क्वेश्चन पढ़ोगे, डायग्राम बनाओगे, आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड्स में ही होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सेकेंड्स लगेगा, 1 मिनट, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको थोड़े से ही समय लगेगा और ये आप कर लोगे। ठीक है, जिसके लिए हम लोग करते क्या है, तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे ये है, आपके पास दो चीज़ होगा, ये एक 45 होगा, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा 45 होगा। आपको पता है जो ये 45 होगा, जब भी आपको दिखेगा ये 45 है, दिख रहा है, तो ये इसका बेस और इसका हाइट सेम हो जाएगा। जब 45 देगा तो आपका बेस और हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इस कंडीशन में आपको हाइपोटेनियस का फॉर्मूला पता है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कि हमें इन दोनों का क्या करके स्क्वायर करके ही लेना होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी आपको नहीं करना है, तो ये हो जाएगा एक √2। 45 से आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो आपको बस देखना है कि ये दोनों क्या है, सेम है, और ये जो आएगा इसके रूट पे है, तो हम इसको क्या कह देंगे, 45 है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू आ जाएगा। बस दूसरा हम इसके बाद करते हैं, ये हो जाएगा क्या, इस पे आपको एक चीज हमेशा करना है कि 30 डिग्री के जो होगा सामने वाला वो x होगा, और जैसे ये हमारा 90 डिग्री हो गया तो ये 30 और ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 60 हो जाएगा, और 60 के सामने वाला जो साइड्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो साइड हमारा x/3, और इसका ये डबल हो जाता है, यानी कि इसका जो कर्ण होता है ये 2x हो जाता है, ये डबल होता है। तो आपको एंगल निकालने के लिए कहा जाए तभी आपको यही रूल, यानी इसी रूल से आपको करना है, और कोई आपको रूल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम कर पढ़ते हैं, अब आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, बस पढ़ते हैं। आप कोई भी किसी भी क्लास का, आपको 9th का करना होगा, 10th का करना होगा, ये और आपको कॉम्पिटिशन्स का करना होगा, मोस्टली आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करके ले जाओगे। मोस्टली आप क्वेश्चन कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं पा, अप्लाई सब में होगा, बस आप उस कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या कहा जा रहा है। जैसे हम क्वेश्चन कुछ है हम पढ़ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम, बस डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करना होगा, उसके बाद आपके पास आंसर होगा। जैसा कि आप फिर से सुन लोगे कि क्वेश्चन क्या है, आप देखो क्या कह रहे हैं आपके पास, यानी कि स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप देख सकते हो। अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यदि उन्नयन कोण, हाँ इसमें आपको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या कहेगा। उन्नयन कोण हमेशा यहाँ बनता ऊपर की ओर होता है, यानी कि ये उन्नयन कोण की बात किया जाएगा तो यानी यहाँ पर बनेगा और ऊपर की ओर दिखा जा रहा है उन्नयन कोण में, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि ये एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर यानी ऊपर से नीचे देखा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन, नीचे से यानी कि ऊपर से नीचे, और ये नीचे से ऊपर दिखा जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पूछा जाएगा, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली सीधा होता है, और हॉरिजॉन्टल जब बोला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाता है, ठीक है, ये जो ऊर्ध्वाधर होता है। आपको 49 कोण बोला जा सकता है, 49 कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तभी आप क्या करोगे, ये अप्लाई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यदि उन्नयन कोण, आप ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहे हैं, यदि उन्नयन कोण 45 डिग्री हो,
उन्नयन कोण क्या हो 45 डिग्री हो। आपको देखने से मतलब क्या दिखा कि ये वाला, इसमें अब जाना नहीं है, इसमें उन्नयन कोण क्या हो 45 डिग्री हो तो धूप में खड़ी एक मीनार की छाया, धूप में एक मीनार हो गया खड़ी है, अब उसकी जो छाया बनेगी कहाँ पर, ये बनेगा, यानी कि यहाँ से लाइट जला रहे हैं ये बनेगा, ऐसा नहीं, सूर्य हमारे यहाँ होंगे, सन यहाँ पर होगा और यहाँ से जो लाइट आएगी और इसका जो इमेजेस बनेगा ये बनेगा, मतलब कि छाया जो बनेगा यहाँ पर परछाई जिसे कहते हैं। छाया की लंबाई उसकी स्वयं की ऊंचाई की, इसकी ऊंचाई का कितना होगा, स्वयं की ऊंचाई का कितना होगा, ये और इसका, यानी कि स्वयं की ऊंचाई का समान होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी 45 के बारे में बोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो छाया है उसकी ऊंचाई यानी कि जो हाइट होगी मीनार की वो बराबर होगी। जब कहेगा कि 45 होगा तो 30 और 60 के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे, ये आप किसके लिए, दोनों सेम कब हो जाएगा, जब ये 45 हमसे बोलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो दोनों समान होते हैं, यानी कि हमारा जो P होगा जो हमारी ये परपेंडिकुलर मतलब x की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो ये b की वैल्यू समान हो जाएगा कब, जब थीटा की वैल्यू 45 हो, ओनली दिस, और कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमसे यानी क्वेश्चन में क्वेश्चन है k बराबर होगी से कम होगी से अधिक होगी, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा k बराबर होगी, यानी कि ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, आपको डायग्राम समझना है क्या कहा जा रहा है, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, अब देखना क्या है कि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लट्ठे के यानी कि एक झंडे के लट्ठे के पाद, हाँ पाद का मतलब हो जाता है यहाँ पर पैर, आपको क्या देगा पाद मतलब यहाँ पर पैर से है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा शीर्ष, ठीक, ये चीज आपको देगा, शीर्ष हमारा ऊपर हो जाएगा, पाद मतलब पैर ये नीचे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। अब हम ये क्वेश्चन को रफ करते हैं, आपको करने के लिए दिया जाता है, कंडीशंस आपके पास बहुत सारे आएंगे, पहले आप सिंपल देखो कि क्या किया जा रहा है। क्या दिया है कि एक झंडे के लट्ठे के पाद, एक झंडा है, अब झंडा बनाया जाए कि क्या होगा कि उसके बाद क्या है कि एक झंडे के लट्ठे के पाद से, और ये झंडा हमने यहाँ पर कर लिया और यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरह से बना लो कि आप यहाँ पर झंडा है, इसका पैर यानी पाद से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर आप इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हैं, आपको जैसा लगे कि हमें क्या इधर जाना है, इधर कोई बात नहीं, आप किधर भी जाओ, हमें उससे मतलब नहीं है, तो आप इधर भी करके करोगे तो ये है, सपोज करो हमने कर रहे हैं, तो हमने क्या कि 50 मीटर इधर आ गए, 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, एक ए हो सकता है यहाँ पर भी हो या वहां पर कहीं पर भी होगा, लेकिन कोई भी लेंगे तो एक ही लेंगे। इसमें दिया है कि यदि एंगल दिया है, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो आपको बस ये, और उसके बाद देख रहे हैं क्या, तो झंडे की ऊंचाई यानी कि हमें इसकी ऊंचाई फाइंड करना है, आपको और कुछ दिया नहीं है, बस इतना दिया है, आपको क्या करना है इसकी ऊंचाई पता करना। तो आप क्या करोगे कि जब भी ये बीच वाला होता है ना, बीच वाले से मतलब होता है, बीच वाला क्या होगा, एंगल हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि कभी भी हम करेंगे तो एंगल यहाँ पर दिया ए दिया है, तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पी और ये हो जाएगा ए और ये भी, क्योंकि बी जो बीच का होता है ना वही हमारा एंगल दिखाता है, तो ये कितना है 60 डिग्री है। अब आपको क्या देखना है 60, अब देखो आपको कुछ करना नहीं इसमें, आपको tan cos cot sin ये कुछ नहीं लगाना है, आपको बस ये देखना है, क्या देखना है कि ये 60 दे रहा है, 60 के सामने देखो क्या है, 60 के सामने वाला हमेशा क्या होता है x√3, 60 के सामने वाला, तो और मतलब कि यहाँ पर क्या है कि ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है, और ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया, हमें एक वैल्यू दिया गया है, ये है, ये एक वैल्यू दिया है, आप देखो कि जो है यहाँ पर 30 डिग्री के जो एंगल है, 30 डिग्री के एंगल के सामने क्या है x है, और इसी का
60 के सामने देखो तो x√3 हो जाएगा, और इसी का डबल कर दोगे यानी हमारा h निकल जाएगा, तो इसमें डबल हो जाता है। तो हमसे क्या कि ये 30 तो मिल गया ना, 30 आप देख सकते हो कि यहाँ पर x है, तो x का या 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा x√3। तो ये क्या करोगे, इसका आंसर क्या है, ऐसे लिख सकते हो ना, यही तो है आंसर। क्योंकि यहाँ पर सपोज करो कि इसको x ले ले और यहाँ पर x√3 लिखे, तो x के जगह पर क्या है हमारा 50 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी 1 यानी कि 100 यानी 50√3। और कुछ नहीं करना आपको, यानी आपको साइन कॉस कुछ नहीं लगाना, आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है इसका ये जहां पर ही इसके अगर वो कहीं पर अड़ा होगा टीका होगा इस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है 30 के सामने वाले 30 जो होगा इसी को डबल कर दो, यहाँ पर 100 हो जाए। लेकिन हमसे पूछ कह रहा है वो अगर सीढ़ी वगैरह होगा या कुछ भी होगा तो ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है, हमसे बोल रहा है इसका हाइट निकालो, तो हाइट ये हो जाएगा इसका, यानी 30 के सामने वाला x, 30 के सामने आप देखते हो 30 के सामने x, 60 के सामने हो जाता है x√3 और 90 के सामने 2x हो जाता है, यानी कि इसका डबल, क्योंकि एंगल निकालने के लिए काम आएगा। ये हो गया इसका आंसर, इसका आंसर ये हो गया। आप कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करके कर सकते हो, वही आएगा। अब आते हैं ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर हम लोग, और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि आप लोग एक बार अगर समझ लिए तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन चाहे किसी भी क्लास का हो वो कभी नहीं छूटेगा। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी आप बना लो, 10 मीटर लंबी है। हाँ, ये आप सोचने वाली बात है कि वो उसको कहाँ रखे, तो सीढ़ी को चढ़ने के लिए यूज करते हैं। अब इसको लटका नहीं रहे, तो ये क्या है 10 मीटर है, ठीक। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक भवन के सहारे खड़ी है, तो भवन के सहारे खड़ी है, तो यहाँ पर एक भवन बना लिया हमने, तो ये हमारा भवन हो गया, इसके सहारे वो खड़ी है, सहारे खड़ी की गई है, ठीक है। यदि जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाए, जमीन से 45 डिग्री, ये तो 45 बना नहीं सकता ना, बनाएगा तो यही जहां पर टच हो रहा है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री का कोण बना रही है, जमीन से जो सीढ़ी है वो जमीन से 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो निम्नलिखित ऊंचाई को ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर क्या है निम्नलिखित ऊंचाई पर या भवन को छूएगी। अब हमारे आंसर यहाँ पर दिया है कुछ भी हो, तो आंसर यानी ऑप्शंस में दिया है, तो इसको आप क्या करें, आपको पता चल गया ना ये क्या है, ये आपको 45 पता हो गया, तो ये भी क्या हो गया 45 होगा, ये 90 होगा। अब आप क्या आ जाते हो 45, यानी जहां आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये हमें इस तरह से दिख रहा है, यानी कोई भी होगा उसको क्या करोगे इससे कंपेयर कर दो, या आप इस तरह से बना दो कि इस तरह से बनाने के लिए क्या करोगे, ये इस तरह से बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, या आप इसको क्या करो ये कंपेयर कर दो, इस तरह से जो आएगा उसे कंपेयर करो उसी साइड से, तो कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 मीटर और ये x√2 है। अब इस तरह से कंपेयर या तो इधर लेकर आप फिर कंजुगेट करोगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे, आप इसको क्या करोगे ये जितना होगा ये लिख दो और इसमें से एक ये पूरा निकाल दो, क्या 2 ये हो गया हमारा, इसको काट दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या होगा ये आप चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, श्योरिटी दे रहे हैं आपको, जब भी चेक करना होगा कर लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोई भी पूछे हाइट पूछे बेस पूछे कुछ भी पूछे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर इसका हो जाएगा 5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कब नहीं पता, सूर्य का उन्नयन कोण होगा हम लोग यानी कि सूर्य जब होंगे तो कहीं पर होंगे, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई, जब वो सूर्य का कोण जो था उन्नयन कोण 30 मीटर था, यानी कि सूर्य यहाँ पर होंगे, तो यानी उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण हमेशा ऊपर बनता है,
तो 30 था 30 डिग्री, तो उस समय उसकी जो स्तंभ की दूरी, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर थी, 20 मीटर परछाई को इस मेजर किया गया, मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई याद करें। तो आपको एक चीज और कंफर्म हो जाना चाहिए कि जब भी 30 बोला जाएगा तो 30 के सामने वाला x होता है, यानी कि हमारा हो जाएगा x, और 60 के सामने वाला हो जाता है हमारा। तो आप ये देखोगे कि 30 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। आपको पूछ क्या रहा है कि हाइट इसका बताओ, आप क्या करोगे, 60 के सामने दिख रहा है ना, 60 के सामने दिख रहा है, तो ये 60 के सामने क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये आप कंपेयर कर दो इसका, और कुछ करना नहीं, तो ये हो जाएगा x। अब ये क्या है, हम ऐसे नहीं कर सकते, करोगे तो फिर कटेगा नहीं, अब क्या करोगे, यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो ये हो गया इसका x, x की वैल्यू आई, अब x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो आंसर क्या हो गया हमारा, हाइट पूछ रहा था ना कि इसकी हाइट का बताओ क्या होगा, तो हाइट इसका हो गया 20/√3, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, कुछ नहीं, आपको बस जो दिया होगा आपको रीड करना है, डायग्राम बनाना है, आंसर करना है, आपको साइन कॉस टेन का यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ कभी कभी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन मोस्टली आप क्वेश्चन बिना साइन कॉस टेन का लगाए बिना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा आंसर आ गया, नेक्स्ट वाले कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, इसको आप कर लेते हैं। अब आप लोगों को सोचने में ये हो रहा है कि ये बंदा प्रैक्टिस किया होगा उस पर वो कर रहा है, ऐसा नहीं, आप कोई भी सभी क्वेश्चन करो, बस डायग्राम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप खुद आंसर डाल दोगे, फिर आप कंफर्म हो जाओगे हाँ ये जो हो रहा है वो सही है। अभी तो आपको कुछ लगेगा नहीं अरे ये पढ़ा रहा है ऐसे, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही करा, नहीं ऐसा नहीं, आप कोई सा भी क्वेश्चन करोगे ये रूल जो है फॉलो होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। यदि दिया गया भूमि के एक बिंदु पर एवं एक पतंग के बीच की दूरी की लंबाई 90 मीटर। अब भूमि है, भूमि से यहाँ पर यानी कि जो इस डोरी का लंबाई है कितना है, 90 मीटर है, और यहाँ पर पतंग उड़ा रहा हो कोई इंसान, मतलब यहाँ से पतंग उड़ा रहा होगा वहां पर, तो क्या दे रहा है कि बीच की डोरी की लंबाई 90 मीटर है, डोर भूमि के साथ, जो डोर है भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई झोल नहीं है। ठीक है, लचीलापन होगा तब फिर आप उसका वो आप नहीं निकाल सकते हो, इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि वो क्या है, जो धागा है आप देखे होंगे पतंग उड़ाते हुए कि वो क्या होगा, ऐसे ऐसे कर्व शेप में ऐसे हो जाता है। ठीक है, पतंग यहाँ पर उड़ती है और यहाँ पर जो बॉयज होता है, गर्ल्स जो भी होता है, तो ये ऐसे कर्व शेप में होता है, तो आपको क्या मानना है कि वो सीधा है, तब आप इसको फाइंड करोगे। फिर क्या है, ये मानते हुए कि डोर में कोई झोल नहीं है, पतंग की ऊंचाई ज्ञात की। अब क्या पूछा जा रहा है, ये आपको दे दिया। अभी यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 30, अभी मिल गया। आपने क्या देखा कि 30 और ये दे रहा है, हमें नहीं कुछ करना है, आपको या तो कंपेयर कर लो, आप कंपेयर कर लो, और 30 के सामने वाला क्या होता है x, 60 के सामने क्या होगा, यहाँ पर 60 है तो उसके x√3 है। आप इसे करोगे तो आपको पता चल जाए कि यही ऐसा रूप है जो आप लगा सकते हो, बिना टेन कॉस कॉट कुछ भी नहीं लगाना, बस आपका आंसर। तो आप इसे क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ये वाला जो वैल्यू है इससे कंपेयर करोगे, तो क्या होगा 2x = 90, इसे काट दोगे तो कितना 45, तो x की वैल्यू कितना आ गई, ये 45, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसकी ये हो जाएगा, और यहाँ इसके लिए हाइट के लिए पूछा तो 45/√3, तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हाइट पूछा जा रहा है तो हाइट के लिए क्या 45/√3 आंसर हो जाएगा। ओके, तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हो गया 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आपको बस सुनना है और कुछ नहीं। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप देख करो, नहीं करना है पॉज करो, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ना।
ठीक है, डिजिटल जमाना है तो आप उस डिजिटल वे में काम करो और कुछ नहीं, बस देखो ये हो क्या रहा है इसमें। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, एक प्रकाश स्तंभ, ठीक है, प्रकाश स्तंभ में की ऊंचाई 50 मीटर है। आप देखोगे कि प्रकाश स्तंभ में उसकी जो ऊंचाई है आपको मिल जाएगा क्या कि ये 50 मीटर है। ठीक है, प्रकाश स्तंभ में कोई नहीं मिल रहा है हमें, ये बस आपको डायग्राम तैयार करना है और कुछ नहीं। डायग्राम तैयार, आंसर तैयार, डायग्राम नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, 50 मीटर है और इससे एक जहाज को देखा जाता है। अब प्रकाश यानी जहाँ पर लाइट हाउस है यहाँ पर देखा जाए तो वहां से स्तंभ है तो वहां पर देखा जा रहा है कोई जहाज आ रही है, जहाज को देखा जाता है जिसका अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब कि क्या, ऊपर से उसने देखा किसी को, कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पर कोई होगा तो ये 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री होगा तो अब इस कंडीशन में ये भी 30 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो कौन सा रूल लगाकर, पैरेलल वाला आप रूल लगा दो, ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल हो गया। अब पूछा जा रहा है कि प्रकाश स्तंभ से, प्रकाश जो स्तंभ है वो और जहाज की दूरी याद कीजिए। भैया आपको पता होगा कि ये 30 है, आपने देखा क्या कि 30 है, 30 के सामने वाला x, 30 के सामने वाला हमेशा x होता है और 60 के सामने वाला हमेशा x √3 होता है, और जो 90 के सामने वाला होता है जो h होता है वो क्या होता है 2x होता है। आपने क्या देखा 30 के सामने वाला x हो जाएगा, ये हमारा अब x का काम करने लगा, और ये 60 होगा, 60 के सामने क्या हो जाएगा तो ये x√3। तो आपका आंसर क्या होगा भैया, आपका आंसर हो गया 50√3, ये आंसर हो गया। और कुछ इसमें बताने नहीं कि आपका आंसर क्या होगा। क्या इसमें कोई साइन कॉस यूज हुआ, नहीं। क्या यूज हुआ, टेक्निक, आप क्या कर रहे हो, नहीं तो आप साइन कॉस लगाओगे, थोड़ा 2-3 स्टेप तो जाओगे ना निकालने के लिए, या इसके लिए आपको टैन की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर आप ऐसा करोगे, ऐसे कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, आपको अगर एग्जाम के लिए तैयारी करना, जैसे कि आप 10th का और 9th का करना होगा तब भी हो सकता है। पहले आप आंसर निकाल लो, फिर आप सोल्यूशन करो, उसके बाद मैच कराओ दो, हाँ आंसर सही है, 100% श्योर हो कि ये आंसर है, तो आप उसे कर लो, लॉन्ग प्रोसेस में कर लो, पहले आप आंसर उसे फाइंड कर लो। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कह रहा है, आपको बस क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो उसे 2 से 3 बार पढ़ो, लेकिन उसे मतलब क्या कह रहा है, उसका क्या कहने का मतलब है आप उसे जानो, देन आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि पढ़ाई करते हो तो आपका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, वो बात अलग है, जिसने पढ़ाई नहीं किया उसको मिल जाता है, वो अलग बाई चांस होता है। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट सोचना भी मत भैया, या तो आपके पिताजी के पास खूब सारा पैसा हो तब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मीनार भूमि पर लंबवत ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार जो है यानी कि यहाँ पर मीनार है और ऊर्ध्वाधर खड़ी है, अभी बताया था कि ऊर्ध्वाधर सीधा होता है, खड़ी है भूमि पर, मीनार के आधार से, ये मीनार है, मीनार के आधार से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर चाहे इधर जाओ या इधर जाओ बात एक ही होती है, अब जैसे जहां बनाना होगा बना सकते हैं। 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नत कोण, किसके, उसके का मतलब क्या है, यहाँ पर मीनार की बात हो रही है, तो इसका कितना है 60 डिग्री है। कितना ये 15 है ना, तो 15 मीटर यहाँ पर हो जाएगा और ये 60 यहाँ पर दे रहा है। तो मीनार के आधार से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नत कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई आती है,
तो भैया आपको पता हो गया कि आपका ये क्या है 90 डिग्री, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने वाला हमेशा x, 30 के सामने वाला x, 30 के सामने वाला x होता है, x हो गया। 60 के सामने वाला x √3 होता है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका। तो x का काम अब क्या करने लगा ये, तो यहाँ क्या कर देंगे, ये हो गया। ऐसा कुछ किया हमने नहीं, इसको अप्लाई किया आंसर, और इसमें कुछ नहीं करना है। हो गया आपका आंसर। अब आपको दो चीज में हो सकता है कि आपको इस तरह से ना दे, तो आप क्या करोगे, √3 की वैल्यू आप रख दो कि यहाँ पर हो जाता है 1.7332, ये भी हो सकता है, ये से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। और √2 की वैल्यू जो होती है 4, यानी कि 1.414। आप इसे अगर 2 की आ रही तो ये, 3 की आ रही है तो ये, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसा आपका आंसर आएगा आप वैसे लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको ये भी देगा या ऐसे देगा, कुछ भी देगा आप इसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, इसमें अब आते हैं, फिर से हम लोग करते हैं। अब इसे इरेज कर लेते हैं। अब सुनो क्या कह रहा है, 20 मीटर दूर भूमि पर एक बिंदु से, 20 मीटर दूर है, ये 20 मीटर दूर है, हो गया। भूमि से एक बिंदु, यानी भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी उन्नत कोण दिया है, उन्नत यानी उन्नयन कोण या 49 कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन सबका क्या होता है, तो ये मीनार हो गया, और इसका 49 कोण, उन्नत कोण या उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सारा चीज क्या हो गया, ये हो गया। कितना है, 30 है। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई पूछा जा रहा है। आपने क्या देखा कि ये 30 है, तो क्या हो जाएगा, ये 60। अब इससे मतलब नहीं है, 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो 60 के सामने वाला क्या होता है, x√3, इससे कंपेयर कर दो, तो x√3 इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x रखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 20 अपॉन ये, अपॉन में चले जाए, मल्टीप्लाई में है, अपॉन में चले जाए, तो आपका आंसर क्या हो गया, 20/√3। यही तो पूछ रहा है हमसे, तो ये पूछ रहा है, इसको लगा दो, हो गया आंसर, और कुछ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है, एक वृक्ष भूमि पर सीधा खड़ा है, इसको रेट कर लेते हैं। एक वृक्ष भूमि पर सीधा खड़ा है, वृक्ष है सीधा खड़ा है, ठीक है, इधर रख देते हैं। पेड़ के पाद से, पेड़ यानी कि इसके पैर से, पाद से 10√3 मीटर की दूरी पर, चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, तो कितना है, 10√3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु होगा, दूरी पर एक वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर हो गया कोई वृक्ष, तो वृक्ष का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इसके वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो वृक्ष की लंबाई क्या होगी। अब क्या है, एक वृक्ष भूमि पर सीधा खड़ा है, तो वृक्ष कौन खड़ा है, यही तो वृक्ष खड़ा है। अब उसके बाद जो पेड़ है, एक बार पेड़ यूज कर लिया है और एक बार वृक्ष, ऐसा आप डाइवर्ट मत होना, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये क्या है, इसके बाद, तो ये कितना डिग्री का बना रहा है, जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का बना रहा है, जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री। जब ये 60 होगा तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। जब ये 30 होगा तो 30 के सामने वाला क्या होता है, x√3, सॉरी 30 के सामने होता है x, 60 के सामने वाला था वो जो होता है वो क्या होता है, x√3 होता है। तो इसके सामने वाला पूरा क्या काम करने लगा, ये x का काम कर रहा है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ से इससे कंपेयर कर लो, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा, x यानी कि 10√3 इक्वल है x√3, ये और कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई ये, ठीक है।
तो अब हमने क्या किया, यहाँ जब हमने किया, यानी कि सॉरी क्या हो गया, 30 के सामने था ना, यहाँ पर हमारा ये था 30 के सामने वाला क्या था हमारा x था, ये 30 के सामने वाला x है, तो x की वैल्यू होगी ना, x की वैल्यू हमारी हो गई, ठीक। और 60 के सामने क्या रखते हैं हम, 60 के सामने x√3, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है पहले से, और ये √3, तो कितना हो गया, ये 30। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर 30 मीटर। तो ब्रिज की जो हाइट हुई वो कितनी हो गई 30 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। एक झंडे के लट्ठे के पास, ठीक, एक झंडे के लट्ठे के पास से, अब हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक झंडा है, इसके पास से पैर से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। 50 मीटर आप इधर ला सकते हो, इधर ला सकते हो। अब हम क्या करें, इधर लाते हैं, अब किधर भी लाओ कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या 50 मीटर इधर ला दिया, 50 मीटर ये हो जाएगा। मीटर दूरी पर एक बिंदु ए है, तो एंगल हमें दिया है, एंगल पी ए बी कितना है 60 डिग्री है। पी ए बी कितना दिया है 60 डिग्री है। तो अभी बोला था जो बीच वाला पार्ट होता है ना, वही हमारा एंगल फाइंड करना होता है, और यही, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ए हो जाएगा, तो ये पी हो जाएगा, या पी यहाँ पर रख सकते हो, पी यहाँ पर रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। हमें डिसाइड नहीं है, हमें डिसाइड जो दिया है वो क्या है, ए है। ए कितना है, वो 60 है। तो आप पी यहाँ पर रख दो, ए यहाँ रख दो, बी यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछे जा रहा है मुझसे कि झंडे की जो झंडा है, वो झंडा मतलब ये वाला नहीं, झंडे की जो लट है, तो झंडे की ऊंचाई क्या है। अब ये मत निकालने लगना कि ये पूछा जा रहा है, जैसा पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। तो ये हमारा हो गया इसके सामने वाला, तो ये 30 हो गया। 30 के सामने वाला क्या होता है x, 30 के सामने वाला x, 30 के सामने वाला x, तो 30 के सामने वाला यहाँ पर x के जगह पर 50 है, तो 50 है, तो 60 के सामने वाला 50/3, तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो गया इसका आंसर। और कुछ करना नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।